अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ आपको बताएं कि कसूर में निजी पेपर मिल्स में लगने वाली आग 14 घंटे गुजरने के बाद भी बुझाई नहीं जा सकी। आग की शिद्दत मुसलसल बढ़ रही है। डीजी रेस्क्यू ऑपरेशन रिजवान का कहना है कि आग बुझाने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। पेपर मिल्स में आतिशुदगी से झुलस कर 2 मजदूर जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुँच गई हैं। जाँ बहक मजदूरों की लाशें और जख्मी को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। डीजी रेस्क्यू ऑपरेशन ने बताया कि फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियाँ 57 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। ज़रूरत पड़ने पर मजीद फायर टेंडर्स तलब किए जा सकते हैं। पहली तरजीह आग को मजीद फैलने से रोकना है। आग को एक गोदाम तक महदूद करके ऑपरेशनल प्लांट और दीगर इमारतों को महफूज कर लिया गया है। फैक्ट्री में पेपर का स्टॉक 5 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने पेपर मिल्स में आतिशुदगी का नोटिस ले लिया और वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतों का सिलसिला जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वायरस 24 घंटों के दौरान मजीद 47 जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 29,650 हो गई। एक रोज़ के दौरान कोरोना के 3,914 नए मरीज सामने आए। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 65,638 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट्स मस्बत आने की शरह 7.1% रही। NCOC के मुताबिक कोरोना के 1,716 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बात करेंगे धुंध की। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध के सबब हद-ए-निगाह निहायत कम रह जाने के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस बंद कर दिए गए हैं। मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक बंद किया गया है। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद है। मोटरवे M5 रहीम यार खान से उच्च शरीफ तक बंद है, जबकि GT रोड पर भी मुख्तलिफ मकामात पर शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। कराची में रात गए 2 ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। गुलशन हदीद मोटर पर शेल पंप के करीब तेज़ रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर उलट गया। हादसे में 2 मजदूर जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को जना अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस का कहना है कि हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। दूसरी जानिब सुपर हाईवे पर जमाली पुल दुआ रेस्टोरेंट के करीब भी ट्रैफिक हादसा हुआ, जिसमें एक शख्स जान से हाथ धो बैठा। इमदादी टीमों ने लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 38 साल इब्राहिम खान के नाम से हुई। कराची में दौरान डकैती मज़ाहमत के वाक़यात में नौजवान जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस मुकाबले में 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल लिफ्टर को भी गिरफ्तार कर लिया है। बल्दिया टाउन में घर के सामने नौजवान से मोबाइल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में गोली लगने से नौजवान घर की दहलीज पर ही दम तोड़ गया। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब भी दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। उधर फिशरीज में भी ICC पेंट कंपनी के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 28 साल बिलाल जख्मी हो गया, जबकि न्यू कराची सेक्टर 5D में पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकुओं की शनाख्त 28 साल अख्तर, 25 साल अशरफ अली के नामों से हुई, जिनसे असलहा, मसरूका मोबाइल फ़ोन्स और मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस ने एक अलहदा कार्रवाई में मोटरसाइकिल लिफ्टर को गिरफ्तार करके शेरशाह में चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। मुलजिम की शनाख्त अब्दुल रहीम के नाम से हुई, जिसे तफ्तीश के लिए AVLC के हवाले कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात करेंगे, जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले वज़रा को तारीफ़ी सर्टिफिकेट देने का फैसला कर लिया है। वज़रा को बतौर अवार्ड तारीफ़ी सर्टिफिकेट देने के हवाले से तकरीब आज वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में होगी। वज़ीर-ए-आज़म अपनी काबीना के 10 बेहतरीन वज़रा को शानदार कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट्स देंगे। शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले वजारतों के मुलाजमीन को भी इजाफी अलाउंस दिया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अरबाब ने रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को दे दी है। ज़राए के मुताबिक बेहतरीन वज़रा की दौड़ में डॉक्टर सानिया नश्तर, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फ़रूक नसीम, मुराद सईद, अमीन असलम, खुसरो बख्तियार, रज़ाक दाऊद, उमर अयूब, हम्माद अजहर, शौकत तरीन, फवाद चौधरी, आज़म सवाती, शिबली फराज, परवेज़ खटक, नूरुल हक कादरी, अमीनुल हक शामिल हैं। तकरीब में वज़रा और वजारतों के ज़िम्मेदारान को मदऊ किया गया है। तमाम सर्टिफिकेट सिर्फ वज़रा को दिए जाएंगे।
वफाकी हुकूमत ने 1 मार्च से ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक के सरकारी मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह पर 15% अलाउंस देने का फैसला कर लिया है। वफाकी हुकूमत ने 1 मार्च से बुनियादी स्केल 1 से 19 तक के मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह पर 15% अलाउंस देने का फैसला किया है। वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से बुध को यहाँ जारी बयान में कहा गया है कि मज़कूरा पैकेज सूबों को अपने फंड से अपनाने की सिफारिश की गई है। बयान में कहा गया है कि फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से टाइम स्केल प्रमोशन के लिए एक समरी पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसका बुनियादी मकसद एक ही ग्रेड में तवील अरसे से रहने वाले मुलाजमीन को दरपेश मुश्किलात को कम करना है। PSL 7 के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 7 का दूसरा मरहला आज से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। आज होने वाले वाहिद मैच में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट से कबल PSL की 6 टीमों ने जमकर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान सुपर लीग 7 का दूसरा मरहला जुमेरात से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। स्टेडियम को मुल्की और गैर मुल्की प्लेयर्स की कद्दे आदम तस्वीर से सजा दिया गया है। फ्लड लाइट्स की तनसीब भी कर दी गई है, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से बचने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 50% शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी, ताहम उन्हें वैक्सीनेशन फॉर्म दिखाना होगा। कोरोना 19 SOPs का भी खास ख्याल रखना होगा। 12 साल के बच्चों को भी मैच देखने की इजाजत होगी। स्टेडियम में 10 पिचेस बनाई गई हैं ताकि शायकीन क्रिकेट को बेहतरीन बैटिंग और बॉलिंग परफॉर्मेंस देखने का मौका मिल सके। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि टिकटें खरीद ली हैं, स्टेडियम में मैच देखेंगे और खूब हल्ला गुल्ला मौज मस्ती भी करेंगे। हमें बड़ा शौक था कि PSL कब पाकिस्तान में लाहौर में आए, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था और फाइनली जो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और PSL फाइनली लाहौर में आ चुका है और सुबह फर्स्ट मैच होगा। PSL का मेला जो कि पहले कराची में था अब लाहौर में सजने को जा रहा है और इंशाल्लाह कल पेशावर और मुल्तान मध्य मुकाबले होंगी और हमारी फेवरेट टीम मुल्तान है। 5-6 टिकटें हमने बुक की है ग्रुप के साथ सारे और सपोर्ट तो पेशावर ज़ल्मी को कर रहे हैं इंशाल्लाह। वैसे तो मुल्तान मेरा इलाका है लेकिन फेवरेट मैं कर रहा हूँ पेशावर ज़ल्मी को, क्योंकि मेरा फेवरेट प्लेयर है शेम अलग। मौज मस्ती करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, देखने के लिए आए हुए इधर क्या इंतजाम है क्या नहीं है। इवेंट में शरीक टीमों ने LCCA और कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। दूसरे मरहले का पहला मैच मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान शाम 7 बजे खेला जाएगा। इजाज शेख, न्यूज़ 1 लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान में हिम्मत है तो हमारे मार्च से पहले असेंबली तोड़ दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च से कबल ही इमरान खान की विकटें गिरना शुरू हो चुकी हैं। इस्लामाबाद पहुँचने से कबल उनकी मजीद विकटें गिरा देंगे। आप में अगर हिम्मत है तो हमारा मार्च शुरू होने से पहले असेंबली तोड़ दें। मार्च शुरू होने से पहले इमरान के विकेटें गिरने शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी की लीगल टीम की वजह से एक नाअहल सेनेटर के पीछे पड़े रहे, वो नाअहल हो चुका है। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले मजीद विकेटें टूटेंगे। हम चेन से नहीं बैठेंगे जब तक सिलेक्टेड वजीर आजम से हम हिसाब नहीं लेते। अदम एतमाद भी आएगा और आने वाले इंतखाबात में भी आएगा। जो पहले अदम एतमाद को नहीं मानते थे अब वो भी मान रहे हैं। 20 साल पहले एक दूसरे को चोर कहने वाले इकट्ठे हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फैसलाबाद में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। उनका ये कहना था कि जरदारी का पेट फाड़कर तहरीक इंसाफ ने पैसा नहीं निकालना था। जिन्होंने पेट फाड़कर एक दूसरे से पैसा निकालना था वो आज एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। जब देखो तो जी वो चेकअप के लिए लंदन जा रहा है, जी उसका पर इलाज हो रहा है वहाँ लंदन में। उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। और वो जरदारी साहब वो चेकबुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए। मैं 3-3.5 साल से सुन रहा हूँ, आज गया तो कल गया और परसों गया। ख्वाहिशें इनकी लगी हुई हैं क्योंकि इनको डर है कि इन्होंने पकड़े तो जाना ही है। ये बड़े बड़े डाकू जो लूट रहे थे, मैंने 25 साल पहले जहाद इनके खिलाफ शुरू की थी। मेरा मकसद ही आने का ये था कि जब तक ये 2 खानदान इस मुल्क को लूटते रहेंगे ये मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो भी मुल्क का सरबराह जब पैसा चोरी करके बाहर पैसा ले जाए उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा? इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार और मुंतखब हुकूमत के साथ है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अपोजिशन की सियासत
50 दिन की है। इमरान खान सुर्खरू होंगे, अपोजिशन अदम एतमाद के लिए बंदे नहीं ला सकती, अगर बंदे लाने होते तो 3.5 साल पहले ले आते। सियासी तौर पर ये आपस में क्या पैगाम दें, मुझे तो ये 23 मार्च को भी आते हुए दिखाई नहीं देते। 8 दिन बाद आपको पता लग जाएगा इनके अदम एतमाद की क्या सूरत हाल है। आप बंदे नहीं ला सकते अदम एतमाद के। 50 दिन की इनकी सियासत है, 50 दिन के बाद इंशाल्लाह इमरान खान और मजबूत होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग केस जो है शहबाज शरीफ और हमजा का ही है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट है और शहबाज शरीफ के केसेस में बड़ी जान है। वजीर आजम साहब से कल मैंने जहाज में उनसे दरखास्त की है सिविल सर्विस जो है इनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बात करेंगे, जिनका कहना है कि अदम एतमाद का शोर NRO के लिए है। पीपल्स पार्टी में जरदारी फैमिली की सियासत ख़त्म हो गई। नून लीग में शरीफ ख़ानदान भी इसी अंजाम की जानिब जा रहा है। अब PTI में आने वालों की लाइनें लग जाएंगी। ये सारे जो चूहे हैं ये पाकिस्तान से भागना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का ये नो कॉन्फिडेंस लाने का या इनका मरियम का और कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि इनको इजाज़त दी जाए पाकिस्तान से बाहर जाने की। वो हम पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे, पाकिस्तान का पैसा है। और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछले 4 सालों से झूठ बोलते रहे और कल जो है PTI का एक और झूठ बेनकाब हुआ। अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है और हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि वो शहजाद अकबर जो गला फाड़ फाड़ कर, और इमरान न्याजी को तो पता नहीं चलता, उसको कोई भी पर्ची लिख के देता है वो बोल देता है। तो वे कहते रहे कि वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने खुद ही कार्रवाई की, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो कल मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि इनका झूठ बेनकाब हुआ कि मरकज़ी किरदार जिसके ख़िलाफ़ इन्होंने तहकीकात की और इमरान न्याजी के दफ्तर के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो एहतसाब सेल बना हुआ था, उन्होंने गठजोड़ कर बरतानिया को कहा कि इंक्वायरी करें। तो कल तफसीलात कौम ने देख ली कि तहकीकात का मरकज़ शहबाज शरीफ साहब थे। तो साबित क्या हुआ? अल्लाह के फजल से साबित हुआ कि 22 महीने अकाउंट मुंजमद रहने के बाद और बरतानिया में आइन और कानून की हुक्मरानी है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दी। अब मुझे सहाफ़ी बताएं और पाकिस्तानी कौम बताए कि चोर डाकू का नारा लगाने वाले इमरान न्याजी साहब कम से कम कौम को तोशा खाने का तो हिसाब दें। अगर तोशा खाने का हिसाब नहीं दे सकते तो इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग की जो कमेटी है, स्क्रूटनी कमेटी, उन्होंने कहा कि टी बॉयज़ के नाम पर पैसे मंगवाए गए। इमरान न्याजी साहब स्क्रूटनी कमेटी के सवालात का कौम को जवाब दे दें। अगर वो भी नहीं दे सकते तो ये बता दें कि नवाज शरीफ के दौर में जो अपना ये करप्शन इंडेक्स है वो 124 से 117 पे आया, यानी बेहतर हुआ करप्शन इंडेक्स। आज इन 4 सालों में करप्शन इंडेक्स जो है वो 16 पॉइंट्स गिर गया। तो क्या एहतसाब का नारा लगाने वालों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क तो कर दिया, मईशत का धड़न तख्ता तो कर दिया, गरीब को भूखा मार दिया, लेकिन करप्शन जो है वो 16 डिजिट्स उसमें इजाफा हुआ। पाकिस्तान के नाम को इन्होंने रुस्वा किया। तो न्याजी साहब, मुझे आपसे दरख्वास्त करनी है पाकिस्तानी कौम के तवस्सुत से कि तोशा खाने का हिसाब दो। स्क्रूटनी कमेटी फॉरेन फंडिंग जो टी बॉयज़ के नाम पर पैसे मंगवाए उसका हिसाब दो, और करप्शन इंडेक्स जो 16 डिजिट्स ऊपर चला गया है उसका हिसाब दो। कोई हिसाब नहीं देते। कल भी रो रहे थे, चीख रहे थे, पुकार रहे थे और वही पुराने राग अलाप रहे थे। मैं 4 सालों से कह रहा हूँ
कि न्याजी साहब आपके झूठों से इस कौम का पेट नहीं भरता, आपके झूठों से किसान को खाद नहीं मिलती, आपके झूठों से अवाम को चीनी नहीं मिलती, आपके झूठों से अवाम को गंदम नहीं मिलती। अभी ये जो शर्मनाक IMF की शराइत मानी गई हैं, एक एटमी कुव्वत को जंजीरों में गुलामी की जकड़ कर IMF के सामने फेंक दिया गया है। न्याजी साहब आपको इन सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तलाशी देनी पड़ेगी। बनी गाला से उतरो और कौम के आगे पेश हो जाओ, वरना कौम तुम्हारी पेशी करेगी और तुम्हारा मुहासबा करेगी। और फिक्र ना करो पाकिस्तानी कौम, अब मेरी कोई औकात नहीं है, ये अब अल्लाह की पकड़ में आया है, क्योंकि इसने अल्लाह की मखलूक से झूठ बोले, 50 लाख घरों का झूठ बोला, 1 करोड़ नौकरियों का झूठ बोला। और आज मैं फिर से ये कहूँगा कि दहशतगर्दी इस मुल्क में दोबारा से सर उठा रही है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस अर्ज़ पाक को दहशतगर्दी से महफूज बनाए। जिस दहशतगर्दी को हमने ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद, हमारी पुलिस, हमारी फ़ौज ने, रेंजर्स ने मिलकर, सियासी जमातों ने मिलकर कराची की रौनकों को बहाल किया, आज फिर दहशतगर्दी बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि 74 साल में पाकिस्तान की तारीख में ऐसे संगीन हालात, चाहे वो मईशत के हैं, चाहे वो खारजा पॉलिसी के हैं, दाखिली खलफशार के हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हैं, कभी नहीं हुए। तो इमरान न्याजी साहब, आपको अब कौम को हिसाब देना पड़ेगा। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आपके पास कोई नंबर गेम पूरी हो गई है? और दूसरा, जहांगीर तरीन के कितने अरकान आपके साथ राब्ते में, और PTI के जो अरकान है उनकी तादाद क्या है? मैंने हमेशा कहा है कि इस शख्स को आईनी तरीके से हटाना ये कौमी फ़र्ज बन चुका है, और पाकिस्तानी अवाम तमाम सियासी जमातों की तरफ देख रही है कि आज उनकी बस हो गई है। आज इस न्याजी हुकूमत ने अवाम के बच्चों से दूध तक छीन लिया है। बुखार की दवाइयाँ आज ब्लैक हो रही हैं जब कोरोना अरूज पर है। तो मैं ये कहूँगा कि हमने कमर बांध ली है, और इंशाअल्लाह ताला तहरीक अदम एतमाद के लिए भी हम यकसू हैं, और ये फैसला PDM और तमाम सियासी जमातें मिलकर करेंगी कि क्या पहले तहरीक अदम एतमाद सूबे में लेके आएंगे या फिर कौमी असम्बली में लेके आएंगे। हमारी तैयारी, हमारी मुशावरत, हमारे राब्ते हर जगह पर उस्तवार हैं तमाम सियासी जमातों से, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कौम को भूख देने वाले को इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट के अंदर भी और अवामी अदालत में भी शिकस्त फाश होगी। जरदारी साहब से मुलाकात, जरदारी साहब ने चौधरी परवेज़ अलाई साहब से भी मुलाकात की है, और MK की जानिब से शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की गई है। क्या आप लोगों की तरफ से चौधरी बिरादरान के साथ कोई रब्ता किया जा रहा है, या करीब कोई मुलाकात मुतवक्को है कि उनसे भी, क्योंकि वो भी आपके साथ काफ़ी रब्ते में? चौधरी बिरादरान हो, MQM हो और बलोचिस्तान की जमातें हों, वो सब सियासी जमातें हैं। सियासतदानों का रब्ता तमाम सियासतदानों से होना चाहिए। ये तो इमरान न्याजी ने आकर नई रीत डाली है कि ना मैं किसी तरह हाथ में लाऊंगा, मैं ना मानूं अना के पहाड़ पर सवार है। सियासतदान तो सब बात करते हैं। और एक और बात, ये जो मुल्क के अब चैलेंजेस हैं, चाहे वो मुआशी हैं, चाहे वो दाखिली हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और कड़ी तनकीद की उन्होंने इमरान खान पर। उनका कहना था कि पिछले 4 साल से झूठ बोलते रहे हैं। कल एक और झूठ बेनकाब हुआ, बरतानिया ने भी शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी।
वेलकम बैक। कराची से आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मिटियारी मीरपुर खास शुगर मिल से मुतल्लिक समाअत आज होगी। नैब के खिलाफ शहरी मोहम्मद सलीम की दरख्वास्त पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मिटियारी मीरपुर खास शुगर मिल से मुतल्लिक समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। 2 रुकनी बेंच है जो चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करेगा। नैब के खिलाफ शहरी मोहम्मद सलीम की दरख्वास्त पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में मिटियारी मीरपुर खास शुगर मिल से मुतल्लिक समाअत सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करेगा। कराची से आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मिटियारी मीरपुर खास शुगर मिल से मुतल्लिक अहम समाअत आज होने जा रही है। नैब के खिलाफ शहरी मोहम्मद सलीम की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करेगा। अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मिटियारी मीरपुर खास शुगर मिल से मुतल्लिक नैब के खिलाफ शहरी मोहम्मद सलीम की दरख्वास्त पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है जो कि चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज 4 मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत होगी। पंजाब हुकूमत के खिलाफ शहरी रुबीना की दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। जस्टिस सरदार मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो कि समाअत करेगा। हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। नीलम अरशद, अपडेट कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से मुकदमात ज़ेर समाअत आएंगे आज? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज मामूल के मुताबिक जो मुकदमात हैं उनकी समाअत है। तकरीबन 4 मुकदमात हैं मजमूई तौर पर जिनकी आज समाअत हो रही है, और इसमें 2 मुकदमात ऐसे हैं जो कि पंजाब हुकूमत के खिलाफ है। एक मुकदमे में एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब किया गया है। जस्टिस सरदार मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो 2 दरख्वास्तों पर समाअत करे, जिसमें एक दरख्वास्त मिस रूबीना जबकि दूसरी मोहम्मद नज़ीर की है। और मोहम्मद नज़ीर की जो दरख्वास्त है उसमें आपको बताएं कि एडवोकेट जनरल पंजाब को गुज़श्ता समाअत पर नोटिस जारी किए गए थे। आज वो अपने दलाइल देंगे। दूसरी जानिब अगर अहम मुकदमात की बात की जाए तो एक दरख्वास्त जो है वो एहसन भून जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं उनकी जानिब से दायर की जा चुकी है। उस पर शायद उनकी जो दरख्वास्त है उसको मुकर्रर करने के हवाले से कुछ अहम पेशरफ जो है वो सामने आए। ये दरख्वास्त अगर आपको बताएं तो वो ताहयात नाअहली से मुतालिक है, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ साथ जहांगीर तरीन का भी हवाला दिया गया है। और इस दरख्वास्त के हवाले से शायद इसकी समाअत के लिए कोई दिन मुकर्रर किया जा सके। इससे पहले भी दरख्वास्त दायर की गई जिसे एतराज़ात के बाद मुस्तरद कर दिया गया था, ताहम एक बार फिर से एतराज़ात दूर करने के बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये दरख्वास्त थमाई गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर जो हैं एहसन भून उनकी जानिब से दायर की गई है। ताहम दूसरी जानिब अगर रोज़ाना के मुकदमात की बात की जाए तो मामूल के मुताबिक 4 मुकदमात हैं जिनमें 2 अहम मुकदमात जो हैं वो पंजाब हुकूमत के खिलाफ हैं। एक दरख्वास्त में एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब किया गया है जिसमें आज वो अपने दलाइल देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअतें होने जा रही हैं। बहुत शुक्रिया नीलम अरशद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। वक्त हो गया एक ब्रेक। दावों के बावजूद शहर के बेशतर पार्कों की हालत इज़ार में बेहतरी ना हो सकी। डबल पाठक पार्क में गंदगी और कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए, जबकि झूले भी टूटे हुए हैं। डबल फाटक चौक पार्क में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं यासिर अजीम, उनसे मजीद जानेंगे। यासिर अजीम, बताइएगा। तान में इंतजामिया के तमाम तर दावों के बावजूद पार्कों की हालत में बेहतरी वाक़ई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशानी का शिकार। इस वक्त मौजूद है मुल्तान के इलाका डबल फाटक चौक पे। यहाँ पे एक पार्क मौजूद है जिसकी सूरत हाल ये है कि यहाँ पे गंदगी के अंबार लगे, हर जगह पे गंदगी है, कूड़ा करकट जमा है, सफाई का कोई निज़ाम नहीं। अगर बात की जाए जो झूले हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। आइए मेरे कहने में दिखा सकता है आपको कि कितनी गंदगी है। यहाँ पर बिल्कुल सफाई नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो अहले इलाका है या यहाँ के जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि वो सुबह सवेरे यहाँ वाक के लिए सैर के लिए आते हैं तो आगे गंदगी के ढेर लगे होते हैं, जबकि ये जो झूले हैं वो कई अर्से से टूटे हुए हैं। बच्चे भी यहाँ जो खेलने के लिए आते हैं वो भी परेशानी का शिकार हैं। अगर बात की जाए तो अहले इलाका का यही कहना है कि कई मरतबा हुकाम को इस हवाले से दरखास्तें दी गई हैं कि सूरत हाल में बेहतरी वाक़ई की जाए और यहाँ के जो सफाई का निज़ाम उसे बेहतर किया जाए। बिल्कुल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं जिससे कि यहाँ से लगे कि यहाँ कोई सफाई करता होगा। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो यहाँ सिक्योरिटी का भी कोई निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो इलाके हैं काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर पार्क की हालत को बेहतर बनाया जाए, सिक्योरिटी के निज़ाम को मुस्तर बनाया जाए और सफाई कराई जाए ताकि इस वाले जो परेशानी है शहरियों को, यहाँ के इलाकों को, वो ख़त्म हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अजीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। वक्त हो गया एक ब्रेक का। आपको बताया मारूफ अदीबा नॉवल निगार फातिमा सुरैया बजिया की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। लोगों में बातें करने की आदत है, इल्म नहीं है।
फातिमा सुरैया बजिया 1936 को भारतीय शहर हैदराबाद में पैदा हुई। फातिमा सुरैया बजिया का ताल्लुक एक तालीम याफ्ता और इल्मी और अदबी घराने से था। फातिमा सुरैया बजिया के शोहराए आफाक और मकबूल तरीन ड्रामों में शमा, अफशा, उरूसा और जीनत जैसे ड्रामे शामिल हैं। 60 और 70 की दहाई और उसके बाद बजिया के तहरीर करदा ड्रामों में असावरी, घर एक नगर, आगही, अना, किरने, बाबर, तस्वीर कायनात, ससी पुन्नू, अनारकली और बच्चों के प्रोग्राम भी शामिल हैं। उनकी सवाने उम्री बरसगीर की अजीम ड्रामा नवीस फातिमा सुरैया बजिया की कहानी के उन्वान से 2012 में शाया हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने 1997 में उनकी अदबी खिदमात के एतराफ में तमगा हुस्न कारकर्दगी और 2012 में हिलाल इम्तियाज से नवाजा। बजिया ने कई कौमी और बैनुल अक़वामी एजाज़ात अपने नाम किए, जिनमें जापान का शाही अवार्ड भी शामिल है। फातिमा सुरैया बजिया 10 फरवरी 2016 को तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गई। न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ 1 के साथ रहिएगा।